उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में कोहरे का कहर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी और साले की दर्दनाक मौत हो गई और ये तीनों मृतक बहराइच जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये किस थाना इलाके में हादसा हुआ है लखीमपुर खीरी जिले में? कौन वो मृतक पति पत्नी और साले हैं और ये लोग कहां से कहां जा रहे थे? कैसे ये हादसा हुआ है? देखिए प्रियांशु जी, कहा जाए तो पहले नजर में जो लापरवाही नजर आ रही है वो परिवहन विभाग की नजर आ रही है। और अभी तक जैसा मौसम देखा जा रहा है, इसका अनुमान नहीं था कि फरवरी माह में इतना ज्यादा कोहरा होगा। मैं खुद फील्ड में कल था, लेकिन सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ के रोड के ऊपर कोहरा बहुत ज्यादा था और विजिबिलिटी बहुत कम थी। ये रात को लगभग 12 बजे के बाद कोहरा पड़ना शुरू हुआ, जिस कारण से ये हादसा बहुत बड़ा हो गया। और एक ही परिवार के सभी लोग थे। जो एक गाड़ी थी वैगन आर, उसमें सवार थे, जो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, HR 5BE 5556 ये गाड़ी थी। इसमें 6 लोग एक ही परिवार के थे, जो दिल्ली के रजौरी गार्डन के रहने वाले थे। वहां से ये बहराइच में तिलक मुकेश, जो इनके रिश्तेदार थे, वहां जा रहे थे और घने कोहरे का एक अज्ञात वाहन था, जिससे इनकी लगभग सुबह, जैसा पुलिस सूत्र बता रहे हैं, रमेश तिवारी क्षेत्राधिकारी गोला, जिनसे इंडिया की बात हुई है, उन्होंने बताया कि सुबह लगभग 6:30 बजे का यह हादसा है। कोहरा बहुत ज्यादा था। वहां पे हमारे इंडिया के रिपोर्टर PR राठौर भी मौजूद हैं इस वक्त, जो सुबह वहां पहुंच गए थे घटना स्थल के ऊपर। और ये घटना जो है, ये जलालपुर मोड़ है गोला थाना क्षेत्र में, वहां के NH 73 की घटना ये है और सुबह मॉर्निंग की घटना है। जैसा कि पुलिस सूत्र और वहां पे जो PL राठौर रिपोर्टर, उनका कहना था एक ही परिवार के सभी लोग थे और इस वैगन आर में 6 लोग कुल सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मौके पे 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, पति पत्नी की। उनके नाम भी अभी आ गए हम लोग के पास, वो भी बताएंगे। साथ ही एक को, जो पुलिस रमेश तिवारी का कहना कि आनंद फानन में उसको CSC भेजा गया, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और राहत की बात ये देखने में कि रमेश तिवारी अपने दल बल के साथ लगभग घटनास्थल पे समय पे पहुंच गश्त कर रहे थे वो। और उस गश्त के दौरान जब उनको सूचना मिली तो वो लगभग आसपास ही थे। उनका कहना था लगभग 2-4 किलोमीटर पे ही हम लोग थे गश्त के टाइम में। वहां पहुंचे, जिससे करीब 3 लोगों को लगभग अभी तक बचाया जा सका है, जिसमें 2 लोग खतरे के बाहर हैं और एक जो घायल है वो गंभीर घायल है। वो उसका इलाज लखीमपुर में चल रहा है। फिलहाल ये तिलक समारोह में बहराइच जा रहे थे और इसमें अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर और CSC के थे, उन्होंने अथक प्रयास भी किया, लेकिन बाद में उनका कहना था कि वहां पे जो सुनील सिंह थे, पुत्र रमेश सिंह, जिनकी उम्र 30 वर्ष थी, ये निवासी धर्मकुंडा थाना गांव था, बहराइच के रहने वाले थे। ये जब पहुंचे CSC तो इनको वहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। इनकी पत्नी थी सुधा सिंह, सुनील सिंह की पत्नी थी, जो धर्मकुंडा रामगांव जनपद बहराइच की ही थी। इनकी उम्र 27 वर्ष थी। इनको भी वहां पे मृत घोषित कर दिया। और साथ में जिसके तिलक में जा रहे थे, मुकेश सिंह पुत्र रमेश सिंह 25 वर्षीय थे, इनको CSC में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया और दिया गया। इनकी हालत काफी गंभीर है, लेकिन अभी ये सुरक्षित हैं। साथ ही जो प्रवेश सिंह है, अजय पाल 25 वर्षीय है, ये गुर्दा थाना का था, बहराइच का रहने वाला है। और इसके साथ एक बच्ची थी, मानवी पुत्री सुनील सिंह, और इसकी उम्र 3 वर्षीय, ये भी बहराइच की रहने थी, रामगांव बहराइच की रहने वाली। ये दोनों लोग सुरक्षित हैं। और गाड़ी का जो चालक है, ये गाड़ी में बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ था। इसका नाम बताया, ये भी बहराइच का था, संतोष सिंह पुत्र रमेश सिंह, 30 वर्षीय था, धर्मकुंडा गांव का था, रामगांव में रहने वाला था, जनपद बहराइच का। इसको भी तत्काल वहां पे CSC भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद इसको मृत घोषित कर दिया गया। तो बात की जाए, ये 3 लोग पति पत्नी और ड्राइवर, इसकी मृत्यु हो गई है। 2 लोग इसमें बच गए हैं और बाकी गंभीर रूप से एक घायल है, जिसको इलाज के लिए लखीमपुर में बेहतर इलाज के लिए देखरेख में पुलिस अपने संरक्षण में करा रही है। और ये सभी लोग एक ही गाड़ी में सवार थे, लेकिन जो कहा जाए परिवहन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। ट्रैक्टर पीछे नहीं है और साथ ही इनके ऊपर जो रेडियम लगाया जाता है, बिल्कुल वो नहीं लग रहा है। कल जब खुद मैं लौट रहा था सीतापुर से लखीमपुर के लिए, रात को लगभग 12:30 बजे हुए थे, तो वहां पे कई ट्रालियां थी,
कई गन्ने से भरे ट्रक थे और कई जो लड़ियां होती हैं, बैलगाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर किसी के ऊपर सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे। कई बार कोहरे में हम लोग खुद बसते रहे। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है, इसका जिम्मेदार परिवहन विभाग हो रहा है। लेकिन पर राहत की बात यह थी कि पुलिस आसपास थी। तो जो 6 लोग गाड़ी में सवार थे, जो पीएल राठौर हमारे इंडिया के रिपोर्टर बता रहे हैं, तो इन 3 लोगों को कहीं ना कहीं बचाया जा सका, जिसमें क्षेत्राधिकारी रमेश तिवारी की बड़ी अहम भूमिका थी। और जैसा बताया जा रहा है कि काफी उन्होंने मशक्कत की गाड़ी से निकालने के लोगों के लिए। उनकी वर्दी पे भी काफी खून के दाग पड़ गए। लेकिन फिलहाल कुछ भी देखा जाए तो अगर ये पूरा तारतम्य परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और सबका नहीं बनता है, तो ये आए दिन दुर्घटनाएं होती रहेंगी। लेकिन एक और प्राकृतिक विडंबना बहुत बड़ी प्रियांशु जी थी कि इस मौसम में इतना कोहरा शायद आज तक देखा नहीं गया। जी प्रियांशु जी। सर, इसमें अगर मृतकों की बात करें तो सुनील सिंह, उनकी पत्नी सुधा सिंह और संतोष सिंह की मौत हो गई इस दुखद हादसे में। ये जो संतोष सिंह हैं, क्या सुधा सिंह के भाई और सुनील सिंह के रिश्ते में साले थे? देखिए, ये जो संतोष सिंह हैं अभी इसका, लेकिन इतना जरूर है बिल्कुल निश्चित तौर पे आप प्रियांशु करें साले ही हैं। कारण उसका है, पुलिस ने बताया है, उसका कहना था गाड़ी में जो 6 सवार थे तो वो सभी आपस में रिश्तेदार थे। तो जो साले हैं निश्चित तौर पर वो साले ही हैं, क्योंकि पुलिस ने ड्राइवर का जो बात की है वो चला रहे थे गाड़ी, इसलिए उनका चालक का नाम उन्होंने दिया है, जो ड्राइवर का नाम दिया गया संतोष का। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस का यह भी वर्जन आया था कि जो बातें हुई हैं, उनका कहना था कि ये सभी आपस में रिश्तेदार हैं। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो उसमें एक जो और सो रहे थे बच्चे, परवेज सिंह थे, उनसे पुलिस ने बात की है। जो परवेज सिंह अजय पाल सिंह के 25 वर्षीय हैं, उनका कहना था कि क्या आपने किसी गाड़ी को देखा और किस गाड़ी से टक्कर हुई, क्या हुआ है? तो उनका कहना था हम सभी लोग सो रहे थे और उस गाड़ी को हम नहीं देख पाए, इतना ज्यादा घना कोहरा था। पुलिस जो तहकीकात कर रही है, रमेश तिवारी जो क्षेत्राधिकारी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही कौन सा वाहन था। लेकिन जो प्रथम दृष्टया उनको लग रहा है कोई गाड़ी खड़ी थी वहां पर, उस गाड़ी खड़ी में पीछे से टक्कर हुई इस गाड़ी की। कारण इसका उन्होंने ये बताया कि अगर गाड़ी आमने सामने से लड़ी होती या कहीं से होती तो दूसरी गाड़ी में भी निश्चित तौर पर कुछ दुर्घटना और कुछ में टूट फूट होती और गाड़ी निश्चित तौर पर वो भी डैमेज होती। इस कारण से उनका जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उनका कहना है, वो यही कहना है कि कोई ये पीछे से गाड़ी में टक्कर हुई है, उसके बाद वो गाड़ी कोहरे का फायदा उठाते हुए वहां से निकल गई है। और इसकी तहकीकात चल रही है कि निश्चित तौर पर आगे से आमने सामने टक्कर हुई तो उसमें भी काफी नुकसान होता और वो गाड़ी पता लग जाती कौन सी गाड़ी डैमेज होकर जा रही। क्योंकि उनका कहना था लगभग 5-10 मिनट के अंदर, वो रिपोर्टर पीएल राठौर का भी यही कहना था और पुलिस के जो क्षेत्राधिकारी से मेरी बात हुई, उनका भी कहना था कि हम लोग लगभग 5-10 मिनट में वहां पहुंच गए थे, जिस कारण से अगर आमने सामने गाड़ी में टक्कर हुई होती तो वो गाड़ी भी वहां आसपास देखने को मिल जाती। क्योंकि वायरलेस किया गया था और सर्किलों को अलर्ट कर दिया गया था कि एक गाड़ी से टक्कर हुई है, वैगन आर गाड़ी यहाँ पर जो है इससे टक्कर हुई। कोई गाड़ी अगर इस तरीके की दिखती है आपको रोड पे जिसमें डैमेज हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि वो गाड़ी भी किसी तरीके दुर्घटनाग्रस्त, इसको रोका जाए। लेकिन इस तरीके से उनका कहना था कोई गाड़ी सामने से नहीं दिखी, तो ये निश्चित तौर पर कोई गाड़ी खड़ी होगी, पीछे से इसमें टक्कर हुई है और उसके बाद वो गाड़ी उस वाहन को लेके फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और प्रियांशु जी, सबसे बड़ी राहत की बात है कि एक पुलिस वहां पे समय पे पहुंची, तो जो लोग अभी सुरक्षित हैं, जो 3 लोग लगभग बताया जा रहे हैं सुरक्षित हैं, ये एक राहत की बात कही जा सकती है कि इन 3 लोगों को काफी मशक्कत के बाद गाड़ी से निकाला गया है। और जो इनके परिवार के जो रिश्तेदार थे, जो गाड़ी को चला रहे थे, वो बहुत ही बुरी स्थिति में गाड़ी में फंसे हुए थे, जैसा इंडिया विजुअल भी दिखा रहा है। तो उनको निकाला गया है गाड़ी से। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी में किस कंडीशन में लोग होंगे। और ऐसी कंडीशन में कुल 6 सवारी से 3 की लगभग 2 की मौके पे मृत्यु होगी, तीसरी की सीएससी में मृत्यु होगी और 3 लोग और पुलिस ने अपनी काफी मशक्कत के बाद, जिसको बताया जा रहा है, डॉक्टर्स बता रहे हैं 2 सुरक्षित हैं और 1 गंभीर घायल हैं। अगर ऐसे में इन लोगों को बचाया गया है तो ये भी एक बड़ी पुलिस के लिए राहत की बात है कि कम से कम उन लोगों ने एक जल्दी पहुंच के इन लोगों की तो जान बचाने का प्रयास किया। लेकिन बहुत दुखद घटना है
और एक बहुत अच्छे वैवाहिक समारोह और जो तिलक समारोह था उसमें खलल पड़ गई है। बहराइच काल उनके रिश्तेदारों तो वहां पर कोहराम मच गया है, जैसा कि बताया जा रहा है वहां के बहराइच में जो अपने रिपोर्टर हैं कि वहां पे काफी कोहराम मचा हुआ है परिवार में। वहां के लोग भी लखीमपुर पोस्टमार्टम ऑफिस पहुंच रहे हैं और इनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा चुकी है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर गोला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर जलालपुर गांव के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक जो ट्रक है वो आगे चल रहा था, उसके पीछे जो है वैगनार कार जो है जा घुसी और घने कोहरे के कारण जो है यह हादसा होना बताया जा रहा है। जिसमें आपको बता दें कि बहराइच के रहने वाले थे सुनील सिंह, उनकी पत्नी सुधा सिंह और उनके साले संतोष सिंह की जो है दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 लोग जो है इसमें घायल हो गए, जिसमें एक जो उसमें कार सवार थे मुकेश सिंह, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लखीमपुर के ट्रामा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है और 2 लोग बिल्कुल स्वस्थ बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, क्योंकि घना कोहरा था और अगर ट्रक पर रेडियम और रिफ्लेक्टर लगे होते तो शायद यह हादसा ना होता और 3 लोगों की जान बच जाती। तो फिलहाल लखीमपुर खीरी जिले में बहराइच के रहने वाले 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद तिलक की खुशियां मातम में बदल गई।